सभी का स्वागत है हमारे करियर गाइड 24/7 चैनल पर। यहाँ हम हमेशा की तरह बात करते हैं करियर से जुड़ी काम की जानकारी और एनालिसिस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। देखिए, 2026 की जो शुरुआत है ना, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका ला सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। तो मतलब तैयारी शुरू करने का इससे सही टाइम हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई आखिर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां ये मौके आ सकते हैं। तो देखिए, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहां कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, वो है, एक तो है पोस्टल डिपार्टमेंट, फिर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है। इनके अलावा ऑफिस अटेंडेंट जैसी पोस्ट पर भी काफी मौके मिलने की उम्मीद है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट्स तो पता चल गए। अब ये देखते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन सी पोस्ट्स हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की। देखिए, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पहुंच देश के हर कोने तक है, और ये हमेशा से ही बहुत बड़े लेवल पर नौकरियां देता आया है। तो इसमें जो मेन पोस्ट्स हैं वो हैं ग्रामीण डाक सेवक, जिसे जीडीएस भी कहते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इन पोस्ट्स के लिए जो कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन। तो ये चीज़ इसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बना देती है। चलिए अब डाक विभाग से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। सच कहूं तो ये नौकरियां उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें नेचर से प्यार है और जो एक एक्टिव आउटडोर लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। यहां पर फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट सबसे जरूरी होती है। काम क्या है? हमारे जंगल, वाइल्ड लाइफ और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी हिफाजत करना। और हाँ, एक बात और, इस भर्ती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो पोस्टल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, जो हमेशा से एक बड़ा अट्रैक्शन रहा है। मतलब देश की इकोनॉमी में सीधे सीधे कंट्रीब्यूट करने का ये एक शानदार मौका है। और जैसे मैंने पहले बताया, लगभग हर सरकारी दफ्तर में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पर भी भर्तियां निकलेंगी। हाँ, एक और जरूरी बात, इन सभी भर्तियों में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसीज लागू होंगी। और कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, उन्हें एज लिमिट में छूट भी मिल सकती है। तो ये तो हो गई बात मौकों की, लेकिन इन मौकों को असलियत में कैसे बदला जाए, इसका रास्ता क्या है? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है? देखिए, एक कॉमन पैटर्न जो देखने को मिलता है वो है 100 नंबर का पेपर, जिसमें 100 सवाल होते हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल मिलेंगे, जैसे कि रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और मैथ्स। अब किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे ये थोड़ा बहुत बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ खास पोस्ट्स हैं जैसे ऑफिस अटेंडेंट, उनके लिए पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन पर बराबर का जोर दिया जा सकता है। मतलब हर सेक्शन से लगभग 30-30 सवाल आ सकते हैं। तो अब जब हमें ये पता है कि मौके क्या हैं और एग्जाम का पैटर्न कैसा हो सकता है, तो सबसे जरूरी सवाल कि तैयारी शुरू कैसे की जाए। हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो इसी पर है। और हाँ, एक बहुत जरूरी वार्निंग भी है। देखिए, कामयाबी के लिए एक सॉलिड प्लान बहुत जरूरी है। तो करना क्या है? सबसे पहला काम, जिस भी पोस्ट में इंटरेस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, उसे ध्यान से चेक कर लीजिए। दूसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ अभी से तैयार करके रख लीजिए। तीसरा, एग्जाम पैटर्न को देखकर जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पर लगातार नजर बनाए रखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो जाए। एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए है। किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स को खुद बहुत ध्यान से वेरीफाई करें। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी जॉब के लिए कभी भी एडवांस में पैसे नहीं देने हैं। अगर कोई भी आपको फ़ोन करके नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है। खुद भी अलर्ट रहें और दूसरों को भी सेफ रहने में मदद करें। तो देखिए, 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है।
अब सवाल ये है कि इस मौके को भुलाने के लिए आज से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह के और भी करियर अपडेट्स चाहिए तो हमारे करियर गाइड 24x7 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।